So in this video, I want to share with you top 10 life lessons I learned in my internship, जिससे कि आप उनको मिस ना करें। और अगर मेरी तरह आपकी इंटर्नशिप होके कई साल हो गए हैं तो भी ये वीडियो देखिएगा, because there is no harm in taking a nice walk down the memory lane. So let's begin. We'll start from lesson number 10 and that is learning professional behavior. इंटर्नशिप एक ऐसा समय होता है जब पहली बार आप डॉक्टर जैसे बिहेव करना सीखते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी कि आपको हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। अगर आपको किसी ने डांट दिया है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, आपका टर्न था कोई प्रोसीजर करने का, किसी दूसरे ने चांस मार लिया, तो ये सारी चीज़ों को पर्सनली लेके दुखी होके नहीं सॉल्व करना है। इन चीज़ों के साथ बिना इमोशनली इन्वॉल्व हुए उनको सॉल्व करना है। यानी कि लोगों से पोलाइटली बात करना। अगर आपके मन में झगड़े की भावना है, आप चिढ़ते भी हो, तो भी स्माइल करके चीज़ों को एकदम कॉर्डियल रखना, बिकॉज आपको उनके साथ काम करना है, ना कि आपको उनको हरा के अपना पॉइंट प्रूव करना है। अगर आपके मन में बदले की भावना है ना, आपने लोगों से पंगा ले लिया, तो बहुत ही जल्द आप पाएंगे कि आपके पास कोई दोस्त, कोई हेल्पफुल लोग नहीं बचे। एंड ऐसे समय में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एज एन इंटर्न आप पूरे हायरार्की के सबसे जूनियर लेवल पे, एंड अगर आपके साइड में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो आप चीज़ें ठीक से सीख नहीं पाओगे। लोगों के लिए हेल्पफुल व्यक्ति बनने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी जेब में हमेशा 2 पेन लेके चलता था, आज भी चलता हूँ, कि कल को किसी ने मांग लिया तो आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने पेन देके किसी की मदद करी। एंड उसी बहाने मैं कितने ऐसे सीनियर लोगों से बात कर पाया हूँ जो कि अदरवाइज मेरी बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। छोटी छोटी चीज़ें जैसे लोगों को विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लोगों से स्माइल करना, उनके बारे में पूछना, छोटी छोटी बातें करना, ये सब प्रोफेशनल बिहेवियर में आता है। लेसन नंबर 9 इज लर्निंग टू गिव बैड न्यूज़। ये एक ऐसी स्किल है जो कि आपको आजीवन काम आएगी जब तक आप डॉक्टर बने रहेंगे। बिकॉज बैड न्यूज़ देना सिर्फ इन्फॉर्म करने की चीज़ नहीं है, वो एक कला है। स्पेशली अगर वो मरीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सीरियस है, हो सकता है कि हम पेशेंट को खो दें। ऐसी सिचुएशंस में रिलेटिव से बात करना बहुत ही ट्रिकी होता है। एंड इंटर्नशिप एक ऐसा समय है जहाँ पे पहली बार आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो देयर इज अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्पाइक्स फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क की मदद से आप सही तरीके से पेशेंट्स को बात बताना सीखते हैं। आपके बिहेवियर में, आपके शब्दों में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, इमोशन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि सामने वाला जो मरीज है आपकी चीज़ समझ भी रहा है, एट द सेम टाइम आपने कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं बोल दी जिससे कि उसको गुस्सा आ जाए। तो ये सब चीज़ें सीखने का मौका अपने इंटर्नशिप में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। उसी से रिलेटेड है पेशेंट से कंसेंट लेना। बिकॉज आप वर्बली जाके पेशेंट को चीज़ें बता तो दोगे, बट जब तक आप पेपर पे उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे उसकी कोई मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस नहीं होगी। नेक्स्ट लेसन इज कि पैसे बचाना जल्द से जल्द शुरू कर दो। आई नो आई साउंड लाइक अ बोरिंग अंकल व्हेन आई से दिस, बट आप जितनी जल्दी पैसे बचाना शुरू करोगे या एटलीस्ट आदत डालोगे, उतनी जल्दी आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा। एंड आई मीट मेनी डॉक्टर्स हु आर इन देयर 30s एंड उन्हें कोई आइडिया नहीं कि SIP कैसे डिपॉजिट होती है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, वगैरह वगैरह। सो आई अंडरस्टैंड यू ओनली लिव वंस, YOLO एंड FOMO, बट ट्रस्ट मी, बिफोर यू नो EMI नाम की एक चीज आपके सर के ऊपर आके मंडराने लगेगी, एंड देन यू विल फील वेरी हैप्पी कि आपने पहले से ही पैसे बचाने शुरू किए थे, which will come to your rescue in the time of need. Lesson number 7 is to understand the fact कि आप हर चीज के मास्टर नहीं बन पाओगे, ना आज बन पाओगे, ना आपका करियर खत्म होने तक बन पाओगे। इसीलिए मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस कहा जाता है, यानी कि आप पूरी जिंदगी चीजें सीख ही रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव ही कर रहे हो। देयर इज नो एंड पॉइंट जब आप आके बोलोगे कि हाँ अब मैंने पूरी मेडिसिन सीख ली। बट हर चीज़ के बेसिक्स आपको ज़रूर आने चाहिए, बिकॉज बेसिक्स ही आपको फ्यूचर में एज अ सीनियर कंसल्टेंट आपको मदद करेंगे हर किस्म के पेशेंट को देखने में, कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने। अगर आप मरीज के सामने भी कोई चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, दवाइयों के नाम गूगल कर रहे हो, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आपको कैसे ट्रीटमेंट देना है एंड आपका जजमेंट सही तरीके से काम कर रहा है। स्पीकिंग ऑफ बुक्स, आई हैव रिटन हैंडबुक कॉल्ड द यंग डॉक्टर्स हैंडबुक, जो कि काफी लोगों ने ली भी है, पसंद भी करी है। एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव आल्सो स्टार्टेड टेकिंग 1-on-1 सेशंस फॉर गाइडिंग मेडिकल स्टूडेंट्स। इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू चेक देम आउट बिफोर यू फिनिश दिस वीडियो। लेसन नंबर 6 इज टू नॉट एक्सपेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस। इंटर्नशिप आपके जीवन का पहला समय होता है जब आपके पास जरूरत से ज्यादा काम है करने के लिए, एंड आपको डिसीजन लेना होता है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो करी जाए, कौन सी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हटा दिया जाए। सो लर्न द बेसिक्स ऑफ मैनेजिंग योर टाइम,
हाउ टू बिल्ड बाउंड्रीज बिटवीन रिलेशनशिप, फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम, पढ़ाई का टाइम, हॉस्पिटल का टाइम, इन सब के बीच में आप कैसे कंपार्टमेंट बनाओगे, ये सब चीज़ें करना सीखो। बिकॉज जैसी आपकी शुरुआत में आदतें पड़ेंगी वही आदतें आप फ्यूचर में अपने कैरी करोगे। अगर आपकी इंटर्नशिप रिलैक्स तरीके से जा रही है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। इंटर्नशिप टाइम ही ऐसा है जहाँ पे कि आप अपना 100% एफर्ट मार के बाकी लोगों से 200% चीजें सीख लो। लेसन नंबर 5 इज टू स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्टूडेंट एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ डॉक्टर। सबसे मेन डिफरेंस एक मेडिकल स्टूडेंट एंड एक डॉक्टर में ये होता है कि स्टूडेंट कभी ये नहीं रियलाइज करता कि पेशेंट का ट्रीटमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जाता है सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज सीखने, आज मैं खाली हिस्ट्री टेकिंग सीखूंगा, आज मैं खाली एग्जामिनेशन सीखूंगा। उसका दिमाग यहाँ तक नहीं पहुंचता कि इस मरीज को ठीक करना पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Whereas एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर जो होता है वो ट्रीटमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, राइट फ्रॉम हिस्ट्री टेकिंग टू इन्वेस्टिगेशंस टू एक्चुअली ट्रीटिंग द पेशेंट। एंड उसके साथ में जो नॉन मेडिकल चीज़ें होती हैं, जैसे पेशेंट के रिलेटिव से बात करना, पेशेंट के बहुत सारे छोटे छोटे अनरिलेटेड डाउट्स, अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स को सुनना, उसको अपने क्लिनिकल पिक्चर में फिट करना, डिसाइड करना कि क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या उसके प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीमारी का कारण बता सकती हैं। ये सारी चीज़ें समझना अगर आप सीख गए तो आप एक डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी किताबों के हिसाब से चल रहे हैं तो आप एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह सोच रहे हैं। एंड इंटर्नशिप इस चीज़ को करने का सबसे बेस्ट पीरियड है बिकॉज आपके ऊपर लोग हैं जो कि आपकी गलतियों को कवर कर सकते हैं। अपने आप को मरीज से एज अ डॉक्टर इंट्रोड्यूस करो, उनकी बात सुनो, इन्वेस्टिगेशन लिखो, अपने ट्रीटमेंट का प्लान पहले एक्सप्लेन करो पेशेंट, तो पेशेंट आपको डॉक्टर की तरह देखने लगेगा एंड आपको भी बड़ा डॉक्टर बनने वाली फीलिंग आने लगेगी। लेसन नंबर 4 इज टू मेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ गुड फ्रेंड्स। ये ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनसे कि आप एट अ मेंटल लेवल जुड़े हुए हैं, यानी कि आपको उनकी सोच पसंद है, उनकी आदतें पसंद है। अगर आप किसी समस्या में फंस जाएंगे, चाहे वो मेडिकल समस्या हो या नॉन मेडिकल समस्या हो, तो आप इनके पास जाके बात कर सकते हैं। फ्रेंडशिप, बिहेवियर, कॉन्टैक्ट्स, ये सब इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज मेडिकल कम्युनिटी एक बहुत ही क्लोज नेट कम्युनिटी है। आज जो आपका को इंटर्न है, जो आपका स्टूडेंट है, हो सकता है 10 साल बाद कहीं का प्रोफेसर हो, कहीं का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, कहीं किसी ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या आप किसी ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे झगड़े मत करो कि आप बाद में उनकी शक्ल भी कभी ना देख पाओ। अगर आपने एक हेल्दी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया है तो ना कि सिर्फ डेली बेसिस पे आपका दिन काटना आसान हो जाता है, सर्वाइव होना आसान हो जाता है, बट लाइफ लॉन्ग ये फ्रेंडशिप बनी रहती है। सो डोंट बी द गाय और द गर्ल जो कि लोगों को बेकार में एटीट्यूड दिखाता है, सिर्फ कूल लोगों से दोस्ती करता है एंड काम खत्म होने के बाद लोगों को भूल जाता है। ऐसे लोग हर ग्रुप में होते हैं, हर बैच में होते हैं, सबको सब कुछ पता होता है एंड इवेंचुअली मैंने देखा है कि लाइफ में ऐसे लोग काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं। तो डोंट बी दैट गाय। अगर आप अच्छे दोस्तों की खोज में हैं तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आपको और भी डॉक्टर्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको डीप एंड मीनिंगफुल चीज़ें पढ़ने का शौक है तो यू विल रियली एंजॉय रीडिंग माई न्यूज़लेटर। नेक्स्ट लेसन इज टू लर्न बेसिक प्रोसीजर्स ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि IV लाइन कैसे लेते हैं, BP कैसे लेते हैं, पल्स कैसे चेक करते हैं, पेशेंट से बात कैसे करते हैं, कंसेंट कैसे लेते हैं, फोलीज कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक बार इंटर्नशिप खत्म हो गई तो लोग नहीं सिखाएंगे, बट एक्सपेक्ट हर व्यक्ति करेगा कि आपको ये आती होगी। आई नो कि PG की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, कोचिंग क्लास है, टाइम नहीं मिलता है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें सीखने के लिए भी दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मुझे याद है जब मैं रेसिडेंट था तब मैंने अपने प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, सीनियर्स को, सबको हंसते हुए देखा है नए बैच पे जहाँ पे लोग आते हैं अलग अलग कॉलेज से एंड उन्हें ये बेसिक चीज़ें नहीं आती। तो ना कि लोग सिर्फ आपको एज अ पर्सन जज करते हैं, बट ये भी सोचते हैं कि ये फलाने कॉलेज के स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं बिकॉज वहाँ से वो कुछ सीख के नहीं आए। अच्छी रैंक लाने से आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन उससे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं बनेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी नॉलेज से, आपकी प्रैक्टिकल स्किल से ही बनने वाला है। स्पीकिंग ऑफ लर्निंग ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट लेसन विच इज लर्न टू टीच योरसेल्फ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्पून फीडिंग का ज़माना स्कूल में टूट गया। सेल्फ लर्निंग या खुद से चीज़ें सीख पाना एक ऐसी चीज़ है जो कि एवरेज डॉक्टर को ग्रेट डॉक्टर बना देती है। आज के समय में नॉलेज की कमी नहीं है, कमी है इंटेलिजेंट लोगों की, ऐसे लोगों की जो कि सही सवाल पूछ पाएं, जो कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखने लायक ढूंढ पाए। चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, मामा, मौसी, सिस्टर, चाहे वो प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, पेशेंट हो,
हर सिचुएशन में अपने काम की चीज़ कैसे सीखनी है, अगर आप ये कला मास्टर कर लेते हैं तो आपको ये लाइफ लॉन्ग बहुत फायदा देगी। एंड इंटर्नशिप का पीरियड इज लाइक अ ट्रेलर फॉर योर फ्यूचर लाइफ। यहाँ पे आप लोगों से डील करना सीखते हो सकता है कि आपका कोई सीनियर हो जो कि आपको रत्ती पसंद नहीं है, लेकिन वो सूचरिंग में बहुत अच्छा है, वो ड्रेसिंग बहुत अच्छी करता है, वो हिस्ट्री बहुत अच्छी लेता है, तो कैसे आप उससे ये चीज़ सीख ले बिना झगड़ा किए, बिना इमोशनल। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि आप कितने स्मार्ट हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप कितने अलग अलग तरीके जानते हैं। लेसन नंबर 1 एंड बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल स्पेशलिटीज, बिकॉज आप नहीं जानते कि इनमें से कौन सी स्पेशलिटी आपका फ्यूचर करियर बन जाएगी। मैं अनगिनत मेडिकल स्टूडेंट से बात करता हूँ जिन्हें आइडिया ही नहीं है कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। एंड जब मैं उन्हें पूछता हूँ कि अरे तुमने अपनी इंटर्नशिप में ये सारी पोस्टिंग करी होगी तो तुमने अपने सीनियर से पूछा नहीं, तुमको कोई फीलिंग नहीं आई, तुमको समझ नहीं आया कि कौन सी ब्रांच तुम्हारे लिए सूटेबल होगी, तो द आंसर इज कि उन्होंने ये सारी पोस्टिंग्स करी ही नहीं। वो सिर्फ उन्हीं पोस्टिंग्स पे ध्यान दे रहे थे जो कि उन्हें पसंद थी। एंड आज जब उनकी रैंक उनसे मैच नहीं कर रही है तो दे आर कंफ्यूज्ड कि मैं आगे जीवन में क्या करूँ, विच इज अ बिग प्रॉब्लम टू सॉल्व। एंड अब आपको दोबारा से जाके मौका नहीं मिलेगा 15-20 दिन किसी एक स्पेशलिटी में काम करने का, वहाँ के लोगों से फ्रीली इंटरेक्ट करने का। सो डोंट वेस्ट योर इंटर्नशिप पीरियड बाय लूजिंग ऑन ऑल दिस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। हर ब्रांच के लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, चीज़ें लिख के रखो। आपकी इंटर्नशिप खत्म होते होते आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको किस स्पेशलिटी में जाना है, कौन सी आपकी टॉप के 3 या 4 या 5 चॉइसेस हैं। एंड आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि MBBS के बाद आपको इंडिया में रहना है, बाहर जाना है, या मेडिकल फील्ड से एग्जिट करके कुछ और ही काम शुरू कर देना। सो इंटर्नशिप इज लाइक दैट गोल्डन पीरियड जहाँ पे कि आपको फुल छूट है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, गलतियाँ करने की, उनसे सीखने की, एंड लाइफ में आगे क्या करना है ये फिगर आउट करने की। आई होप इस वीडियो द्वारा मैं आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन्स दे पाया हूँगा अपनी इंटर्नशिप को सही तरीके से यूज़ करने के बारे में। If you are a senior doctor watching this video till the end, then I'm really thankful. And please let me know in the comments down below कि आप कौन से valuable lessons add करना चाहें। If you are confused about choosing your specialty after MBBS, then I have a whole playlist of videos जो कि आपको मदद कर सकते हैं decision लेने में। Make sure you watch them out after this video.